नमो नमः। आज हम तर्क संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तर्क संग्रह के लेखक आचार्य अन्नम भट्ट हैं। इनका समय 17वीं शताब्दी है। तर्क संग्रह वैशेषिक एवं न्याय दर्शन से संबंधित है। तर्क संग्रह न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। न्याय का और वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह पर 22 टीकाएं लिखी गई हैं। लगभग 22 टीकाएं तर्क संग्रह पर लिखी गई हैं। अब आगे देखते हैं प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख टीकाएं न्याय बोधिनी टीका है किसकी है? गोवर्धन मिश्र की। आचार्य गोवर्धन मिश्र ने लिखी है न्याय बोधिनी टीका। लेखक और टीका दोनों याद रखो, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे की टीका देखते हैं। तर्क संग्रह दीपिका, यह आचार्य नीलकंठ ने लिखी है। तर्क संग्रह दीपिका नामक टीका आचार्य नीलकंठ ने लिखी है। तीसरी टीका देखते हैं पदकृत टीका, यह आचार्य चंद्रज सिंह ने लिखी है। पदकृत टीका बार बार परीक्षा में पूछी गई है। यह टीका पदकृत टीका के लेखक कौन है? तो आचार्य चंद्रज सिंह है। अब तर्क संग्रह का मंगलाचरण देखते हैं। तो मंगलाचरण है निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक है। नमस्कारात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें गुरु की वंदना की गई है, और वस्तु निर्देशात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें आचार्य अन्नम भट्ट ने बताया है। मैं तर्क संग्रह इसलिए लिख रहा हूँ कि बालकों को न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन का बोध सुखपूर्वक हो सके। बाला नाम सुख बोधाया क्रियते तर्क संग्रह। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ कि जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है यह जटिल रूप में है, तो बालक सुखपूर्वक इनका अध्ययन बोध ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। तो पदार्थ आता है पहला। तो तर्क संग्रह में सप्त पदार्थ माने गए हैं। 7 पदार्थ माने गए हैं तर्क संग्रह के अनुसार। कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान, विशेष, समवाय, अभाव। यह 7 पदार्थ माने गए हैं तर्क संग्रह के अनुसार। पहला पदार्थ है आपका द्रव्य। तो द्रव्य 9 होते हैं। नव द्रव्यानि कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, व्यप, तेजो, वायव्याकाश, काल, दिगात्म, मनसाई, नवैव। तो पहला कौन सा है? पृथ्वी। दूसरा व्यप, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल, सातवां दिक यानी दिशा, आठवां आत्मा और नवा मन। यह 9 द्रव्य हैं। अब तीसरा द्रव्य कौन सा है? पदार्थ कौन सा? तीसरा गुण। तीसरा पदार्थ है गुण। तो गुण कितने हैं? चतुर्विंशति गुणः, यानी गुण 24 हैं। 24 गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष,
प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, 24 गुणाः। यह 24 गुण याद कर लीजिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। अब तीसरा पदार्थ कौन सा है? कर्म। चौथा पदार्थ कर्म है। तो कर्म कौन कौन से हैं? 5 कर्म हैं। कर्म कितने हैं? पंचकर्माणि, उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। यह 5 कर्म हैं। अब देखते हैं सामान्य। तो सामान्य कितने हैं? 2 हैं। द्विविधम सामान्यम। कौन कौन से हैं? परम अपरं चेति। पर और अपर सामान्य है 2 प्रकार के, पहला पर, दूसरा अपर। अब देखते हैं विशेष। तो विशेष देखते हैं। नित्य द्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्व अनंता एव। जो नित्य द्रव्य में विराजमान रहते हैं वृत्त पर, वह विशेष हैं, वह अनंत हैं। मतलब कि जो विशेष है वह नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार अपना शरीर आता है और चला जाता है, नष्ट हो जाता है, पर विशेष कभी नष्ट नहीं होता है, वह विशेष है। अब आगे देखते हैं समवाय। तो समवाय देखते हैं। समवायस्तवेक एव। समवाय एक ही है। ठीक है। अब देखते हैं अभाव। तो अभावश्च चतुर्विधः। अभावश्च चतुर्विधः कौन कौन से हैं? पराग भाव, पराग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभावश्चेति। यह 4 अभाव हैं। अब आगे देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन, पदार्थ कितने होते हैं? तो सप्त पदार्था। पदार्थ कितने? 7 हैं। पदार्थ 7 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य कितने होते हैं? तो नव द्रव्याणि। 9 द्रव्य होते हैं। इनके नाम याद कर लेना ध्यान से, पदार्थों के और द्रव्यों के। अब इसके बाद देखते हैं गुण कितने होते हैं? बताइएगा आंसर, गुण कितने होते हैं? आंसर देखिएगा, गुण होते हैं 24। ठीक है, लिखा था ना चतुर्विंशति गुणाः। तो गुण 24 होते हैं, चतुर्विंशति। अब अगला क्वेश्चन है, कर्म कितने होते हैं? बताइए, आपने पढ़ा, अभी पढ़ा है अपन ने। कर्म कितने होते हैं? तो पढ़ा था ना कि पंचकर्माणि, यानी कर्म 5 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभाव कितने होते हैं? यह अभी पढ़ा है सबसे लास्ट में। अभाव कितने होते हैं? बताइए क्वेश्चन आंसर, अभाव कितने होते हैं? चतुर्विधः अभावः। अभाव कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। थैंक्स, धन्यवादः। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमो नमः।